आज हम सब लोग पंचम दिवस की कथा में प्रविष्ट हो चुके हैं। आए हुए सभी महानुभावों को व्यासपीठ से प्रणाम तथा देवी स्वरूप आई हुई सभी माताओं बहनों को व्यासपीठ से प्रणाम। नन्हे मुन्ने बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। आज पंचम दिवस की कथा में हम सब प्रविष्ट हो चुके हैं। आज कल आप सभी ने देखा कि भगवान का जन्म हुआ बड़ी गोकुल में नंद बाबा जी के यहाँ बहुत सी बढ़िया धूमधाम से मनाया गया उत्सव। आज की कथा है पूतना उद्धार तत्पश्चात अघासुर बकासुर कालियानाग ऐसी कथाएं। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन जी की पूजा भी आज ही है, जिनका भोग लगता है 56। जो भी भाई बंधु माताएं बहनें गोवर्धन जी के भोग के लिए सामग्री लाना चाहते हैं, वो अपने घर से प्रसाद के स्वरूप में जो भी इच्छा प्रकट हो वो लेकर आए। कमेटी के जो भी सदस्यगण हैं वो सब परमात्मा के दरबार में अति शीघ्र पहुंचने का कष्ट करें। आज भगवान हमारे 6 दिन के हो रहे हैं, जिनको हम छठी भी कहते हैं। तत्पश्चात परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा हम सब पर बनी रहे, यही व्यासपीठ से कामना करते हैं। पंजाब के शहर लुधियाना में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आए और आप सबके बीच में कथा का प्रवाह हो रहा है। शेष 2 दिन की कथा और बच रही हैं। 7 दिन जीवन के पूरे हो रहे हैं भगवान, और हमने प्रभु के आशीर्वाद से आप सबके बीच में आए, सुंदर सा दर्शन हो रहा है। तत्पश्चात आप सभी का प्यार भी मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसलिए प्रेम करो तो भगवान से, और कंगन पहनो तो भगवान के नाम का। इन बच्चों को थोड़ा शांत करवाइए, नहीं तो इनको बाहर कर दीजिए बहुत ज़्यादा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। तुम मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। हरि आओ आओ मेरे अंगना, ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। हरि आओ आओ मोरे अंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। हरि आओ आओ मोरे अंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। हरि आओ आओ मेरे अंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। हरि आओ आओ मोरे अंगना, हरि आओ आओ मेरे अंगना। ओ हरि आओ मोरे अंगना। हरि आओ आओ मोरे अंगना। हरि आओ आओ मोरे अंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। हरि आओ आओ मेरे अंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। हरि आओ आओ मोरे अंगना, बांध लिया प्रेम वाला कंगना। हरि आओ आओ मोरे अंगना।
कर दो मेरा मन पापी पावन कर दो, मेरा मन पापी पावन कर दो, इस दुनिया से नाता तोड़ दो मेरा दुनिया से नाता तोड़ दो, मेरा दुनिया से नाता छोड़ दो। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और मेरी मांगना, हरि आओ आओ मेरे अंगना। मैंने बोल लिया प्रेम वाला कंगना, हरि आओ आओ मोरे अंगना। मैंने पहन लिया प्रेम वाला कंगना, हरि आओ आओ मोरे अंगना। मेरा मन पापी पावन कर दे, ओ मेरा मन पापी पावन कर दो, मेरा मन पापी पावन कर दो, तेरा मेरा नाता ऐसा मुझे भर दो, तेरा मेरा नाता मुझे भर दो, तेरा मेरा नाता मुझे भर दो। मेरे रंग ऊपर, मेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना, हरि आओ आओ मेरे अंगना। मैंने पहन लिया प्रेम वाला कंगना, हरि आओ आओ मोरे अंगना। मैंने पहन लिया प्रेम वाला कंगना, हरि आओ आओ मोरे अंगना। मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं, मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं। हाँ तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं। तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु मेरा कोई और ना, आओ आओ हरि मेरे अंगना। मैंने पहन लिया प्रेम वाला कंगना, हरि आओ आओ मोरे अंगना। मैंने पहन लिया प्रेम वाला कंगना, हरि आओ आओ मोरे अंगना। हरि आओ आओ मेरे अंगना, ओ हरि आओ आओ मोरे अंगना, हरि आओ आओ मेरे अंगना। हरि आओ आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, हरि आओ आओ मेरे अंगना। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, हरि आओ आओ मोरे अंगना। मैंने पहन लिया प्रेम वाला कंगना, हरि आओ आओ मोरे अंगना। मैंने पहन लिया प्रेम वाला कंगना, हरि आओ आओ
मोरे अंगना बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। जो बीता हुआ कल है उसमें हमने सबने कथा श्रवण किया परमात्मा के जन्म की, और परमात्मा का जन्म सतयुग, त्रेता और द्वापर, और ये कलयुग है। त्रेता के तीसरे चरण में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जो अयोध्या में वही समय था 22 जनवरी का, जब परमात्मा का जन्मोत्सव मनाया गया। द्वापर के चौथे चरण में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। और जो कंस को अपनी मृत्यु से डरता था कि देवकी के 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु है, वो परमात्मा देवकी के उदर से जन्म लेकर वो पहुंच जाते हैं नंद जी के यहाँ। वहाँ पर उत्सव हुआ, धूमधाम से नंदोत्सव मनाए। और जो योग माया कन्या थी उसे कंस ने जब पत्थर पर मारने की इच्छा प्रकट की तो वो योग माया कन्या जो है हाथ से छूटकर आकाश में जाकर चतुर्भुजी अष्टभुजी दुर्गा माता के स्वरूप में प्रकट हुई और आदेश दिया कि हे मूर्ख कंस, तू मुझे मारना चाहता है, तुझे मारने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है। इतना कहकर माता अदृश्य हो जाती हैं और कंस की घबराहट बढ़ जाती है। कंस ने आदेश दे दिया कि जो भी 6 महीने तक के बच्चे हैं उनको जीवित न रहने दिया जाए, ऐसा आदेश दे दिया अपने मंत्रीगणों को। तत्पश्चात अत्याचार बढ़ने लगा और ज्यादा। तो कंस ने सोचा नंद पतिवच सूरेन मुसेत विच्यन्त्यं हरिजागनम शरणम सुपास्तम च शक्ति। जो शक्तियाँ होती हैं इंसान की क्रोध में क्या होता है, क्षीण हो जाती है। और नंद जी के यहाँ भगवान का जन्म हुआ था। अभी नामकरण भी नहीं हुआ। 6 दिन हमारे सनातन धर्म में कहते छठी का होता है, जिसमें रात भर माताएं बहनें जाग कर रात काटती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में, कहते हैं छठी का दूध याद करवा देंगे, लोग कहते हैं। तो जो छठी आज है, आज ही के दिन, छठी के दिन परमात्मा के लिए कंस ने भेजा पूतना को। पूतना का अर्थात है पूतना, पूत माने बेटा होता है। पूत नहीं थे, पूतना पूत नहीं थे, और फिर भी परमात्मा ने माता का दर्जा दिया। प्यारे, पूतना का परमात्मा ने वध नहीं किया, पूतना का उद्धार किया था। वो पूतना थी कौन? महाराज बलि की पुत्री
जो पंडित जी लोग कलावा बांधते हैं तो कहते हैं ए निबंधो बलि राजा दानवेंद्र महाबला। ये लक्ष्मी जी ने महाराज बलि को बांधा था धागा, उस समय पे बांधा था जिस समय भगवान 3 पग में पृथ्वी लेने के लिए महाराज बलि के पास आए थे। गुरु शुक्राचार्य ने देखा कि ये छोटे से कौन हैं, कैसे हैं, और सुंदर सा स्वरूप धारण किए आई हुई है मांगने के लिए। तो महाबली दीनबंधु वो दान देने में बहुत तेज था, इतना तेज था कि देवता भी उसे देखकर जलने लगे। यदि ऐसा ही दान ये देगा तो हम देवताओं को कौन पूछेगा। राक्षसों का जो है दिन हो जाएगा, रात हो जाएगी, हम देवता तो बेकार हो जाएंगे। जितना दान देता गया उतनी ही धड़कन देवताओं की बढ़ती गई। तब नारायण से आग्रह किया कि हे नारायण, आप ही कुछ ऐसा कीजिए जिससे महाराज बलि जो हैं वो परास्त हो जाए। प्यारे महाराज बलि के दरवाजे पर जब भगवान छोटा सा स्वरूप धारण करके सिर पे बड़ी सी चोटी, छत्र लेके, कमंडल लेके, हाथ में पैर में खड़ाऊं सब लेकर जब बिल्कुल सर धज के गए तो वहां पर सुंदर सी जो बेटी थी महाराज बलि की, वो प्रभु को देखकर खुश हो गई कि हे प्रभु, ऐसा ही मुझे बालक मिल जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। प्यारे जो महाराज बलि की लड़की थी उसका नाम था रत्नमाला। रत्नमाला को देख करके नारायण ने कहा ठीक है, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। खुश हो गई। महाराज बलि से कहा प्रभु ने कि हे दानवेंद्र महाराज, मैं आपके पास कुछ मांगने आया हूँ। बलि ने कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए। हम तो मुंह मांगा भर देते हैं। बोले नहीं, ऐसे नहीं मांगना चाहिए और ना आपको देना चाहिए। महाराज आप संकल्प लीजिए, संकल्प लीजिए। संकल्प का अर्थात क्या होता है कि संकल्प के कोई वस्तु आप ब्राह्मण दान कर रहे हैं, अन्न दान कर रहे हैं, पुष्प दान कर रहे हैं, तो वो संकल्प आपका लिखा जाएगा, जो अनुष्ठान से पहले करवाया जाता है। कलियुग का प्रथम चढ़ने जम्मू द्वीप में भारत खंडे ऐसे पंडित जी कह के और संकल्प करवाते हैं। तिथि का नाम लेते हैं, नाम लेते हैं, कुल गोत्र का नाम लेते हैं, इसी प्रकार से संकल्प करवाते हैं। तो प्रभु ने कहा है महाराज बलि आप संकल्प लो पहले। इन बातों का ध्यान करते हुए शुक्राचार्य गुरु जो थे वो शुक्राचार्य प्यारे पता क्या की, उनको पता लग गया कि आज बलि बचने वाला नहीं है। और ये तो स्वयं नारायण आ गए हैं। प्यारे शुक्राचार्य ने लाख मना किया महाराज बलि को, लेकिन माने नहीं। देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति जी हैं और शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु हैं। प्यारे जब महाराज बलि ने नहीं माना तो भगवान ने संकल्प दिया। संकल्प में क्या हुआ, अक्षत और पुष्प और कुशाग्र हाथ में रखे और वो कमंडल जो प्रभु जी लिए थे उसी में जल भरे गंगा जी का।
जल भर करके और एक टोटी थी उस कमंडल में, उसी से जल को महाराज बलि के हाथ में गिराने की चेष्टा की। शुक्राचार्य जी उसी में जाकर बैठ गए कि जब तक जल नहीं गिरेगा तब तक संकल्प पूरा नहीं होगा। प्रभु ने एक कुशाग्र उठा के छिद्र में डाला तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, एक नेत्र से नेत्रहीन हो गए और निकल के भंवरे की तरह भन्न थे भगे। अब जल तो गिरने लगा। महाराज बलि से नारायण ने संकल्प ले लिया। कितने पग? 3 पग। 3 पग जमीन का संकल्प लिया और प्यारे 3 पग की बात छोड़ो, 2 ही पग में, पहले पग में नारायण आकाश ने लिए, जिससे दाहिने अंगूठे से माता गंगा का आगमन होता है और वो गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में आती हैं। कमंडल से जाकर के शिव जी के जटा पे आती हैं। तत्पश्चात भागीरथ जी हमारे यहाँ लेकर आए, जो गंगा जी आज भी पावन है। राई ते आधी राई, राई ते पुण्यात, यानी एक सरसों का जो टुकड़ा होता है उसका 4था भाग इस धरातल पर आया है मृत्युलोक में। यदि पूरी गंगा जी के बूंद आते हैं ना प्यारे 3, तो शायद संसार बसता ही नहीं। 4था कण राई के बराबर आया, तो आज भी गंगा जी पवित्र हैं प्यारे। एक में ऊपर लिया, आकाश मार्ग पूरा ले लिया, और दूसरे में पाताल मार्ग ले लिया। 14 भुवन होते हैं, सब ले गए। प्रभु 2 ही पग में, 1 पग बच गया। बोले महाराज बलि अब आपके प्यास क्या बचा है, दीजिए, अभी 1 पग आपका उधार है। तो महाराज बलि बड़ी चिंता में पड़ गए। तो स्वयं महाराज बलि जो है 3.5 हाथ की जो शरीर है ना, ये अपने हाथ से 3.5 हाथ की शरीर होती है हर किसी के हाथ से, और 3.5 हाथ से 1 इंच ज्यादा नहीं होगी। वो 3.5 हाथ का शरीर परमात्मा को दे दिए। लेट गए पृथ्वी पर, बोले नारायण ये भी तो आपका ही दिया हुआ है, 3रा पग इससे नाप लो। और वही हम लोग चौपाई और पढ़ते हैं आरती, तो बड़े भाव से कहते हैं। सतानंद जी ने कहा कि तन मन धन ये 5 तत्व से मिला हुआ और 5 में विलीन हो जाता है। महाराज बलि ने कहा ये भी तो आपका दिया हुआ है। जब अग्नि प्रवेश होता है तो अग्नि में 5 धातु में 5 धातुओं में ये शरीर मिल जाती है। प्रथम तो अग्नि मिलती है, दूसरा राख बन के मिट्टी में मिल जाती है, तीसरा गगन, समीरा माने हवा और गगन माने आकाश। ये शरीर 5 में विलीन हो जाती है। और नीर जो होता है, जो अस्थि कहते हैं, उसे हम ले जाते हैं गंगा जी में, सनातन धर्म के अनुसार।
प्यारे लोग दूसरे को कहते हैं औकात क्या है देख लेंगे तुम्हारी, लेकिन औकात नहीं जानते क्या औकात होती है। औकात होती है 20 रुपए की, जो अंत समय में एकदम राख हो जाती है और एक एक टुकड़ा बटोर के इतनी बड़ी कोई गगरी लेके उसमें डाल लिया जाता है। यही है हमारी औकात। फिर भी जब तक शरीर में ताकत होती है तब तक हम औकात देखते हैं, कर कुछ नहीं सकते। अहंकार में हम लगे होते हैं, सब कुछ मेरा है। क्या मेरा है? कुछ नहीं मेरा है, कोई लेकर गया नहीं। और संसार में आज तक किसी के बगैर किसी का काम नहीं रुका है। बच्चे का जन्म होता है, माता पिता संसार से चले जाते हैं, वो भी बड़ा होता है, पालन पोषण वो करने वाले हैं। पिताजी संसार छोड़ देते हैं तो किसी बेटे का काम नहीं रुकता है, लेकिन जितने दिन पिताजी माताजी जीवित हैं उतने दिन तक तो सहारा बना होता है। मानते हैं वृक्ष फल नहीं दे रहा है, बूढ़ा हो गया है, लेकिन प्यारे छां तो देगा। तो छां देने वाले वृक्ष को जैसे गैया दूध नहीं देती तो लोग बेच देते हैं। क्यों बेचते हैं भाई? जब दूध दिया तब तो आपकी थी, आपके बच्चे को बड़ा कर दिया और वही बच्चा कहता आप गैया छोड़ दो, दूध नहीं दे रही। ये सब अधर्म है। माता पिता जब तक रहे संसार में कमाए, आपको भोजन दिए, अब जब उनका समय आया भोजन देने का तो बेटे वृद्धाश्रम ले जाते हैं, या एक समय का भोजन जो दे भी दे रहे हैं वो प्यारे इतनी बातें सुना देते हैं कि बेचारे खा ही नहीं पाते। ये बच्चों का संस्कार नहीं है। नारायण ने सबको जन्म दिया है, सबका आहार भेजा है और सबको परमात्मा देखता है। फैसला उसके हाथ में है, डोर उसके हाथ में। हमारा तो अधिकार भी नहीं कि हम किसी जगह पर जाकर के अपना अधिकार जमा ले। घर मकान सभी बनाते हैं, लेकिन 3.5 हाथ की जगह नहीं बना पाते। वो 3.5 हाथ कहाँ है ये मालूम ही नहीं है, रजिस्ट्री कोई नहीं करवा पाता। तो प्रभु के पावन चरणों में, परमात्मा के चरणों में आज महाराज बलि अपने शरीर को दे दिया। देखिए भक्त से भगवान है। जब महाराज बलि को भगवान ने दे दिए, ले लिए शरीर, तब वो खुश हो गए। बोले महाराज बलि आप तो दान बेंद्र हैं, मैं सुनता था लेकिन आज जान भी गया हूँ। अब आपके पास आपका शरीर भी नहीं है, इसलिए मैं खुश हूँ। आप को क्या चाहिए? महाराज बलि हंस पड़े। अरे महाराज आप स्वयं मांगने के लिए आए और आप मुझे देना चाहते हैं? सब कुछ तो आपने मेरा ही लिया, और जब मेरा वापस ही करना था तो आपने लिया क्यों? प्रभु लज्जित तो होते हैं वहां पर, क्योंकि एक भक्त के सामने परमात्मा सब कुछ मांगे भिखारी बनकर, और वो जो दिया था वो सब ले लिया। फिर भी परमात्मा ने कहा नहीं, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है महाराज बलि, हम खुश हैं, आपको क्या चाहिए मांगो। तो यहाँ बलि राजा क्या मांगते हैं, और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं सुदीक्षिण जी जब खुश हुए ना, सब कुछ संसार में पा करके तो भी नहीं खुश हुए। जितनी खुशियां थी सब परमात्मा ने सुदीक्षिण जी को दिया अगस्त मुनि के आश्रम में, फिर भी खुश नहीं हुए। सुदीक्षिण जी खुश नहीं हुए तो परमात्मा ने कहा क्या चाहिए बोलो। बोले प्रभु अस्य अभिमान जान जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस्य अभिमान जान भोरे, मैं रघुपति पति मोरे। अस्य अभिमान जान जन भोरे,
मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यश अभिमान जानी जन मोरे, मैं रघुपति रघुपति पति मोरे। सुदीक्षित जी ने बड़े भाव से कहा कि यश अभिमान जानी जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और महाराज बलि ने क्या कहा? बड़े भाव से नारायण बलि ने कहा कि प्रभु आप हमें क्या देना चाहते हैं? तो हमारी एक इच्छा है और देना ही चाहते हैं। तो मेरे जो रहने वाले घर है ना, इसमें नारायण 52 गेट है। और प्रभु हमारी यही इच्छा है कि हमें आप जिस गेट से मैं निकलूं अपने घर से बाहर, तो नारायण आपका दर्शन हो, यही मुझे चाहिए। अब परमात्मा से 52 गेट का दर्शन मांग रहा है महाराज बलि। 52 गेट पर परमात्मा को अपनी दृष्टि डालनी पड़ी और स्वरूप देना पड़ा। और 52 गेट पर भगवान पहरेदार बनकर खड़े हुए। और इसी बीच में जब 3 ही पग में सारी जमीन मिल गई, सब कुछ ले लिया, तो रत्नमाला जो महाराज बलि की बेटी थी वो क्रोधित हो गई कि अगर ये मेरे बच्चे होते आज इतने बड़े तो मैं इनको जहर पिला देती। परमात्मा ने कहा तथास्तु, ये भी इच्छा आपकी पूरी हुई। जब पहले देखा तो सुंदर लगे तो बोली है कि हमारे पुत्र होते तो हम स्तन्यापन करवाते हैं। और जब सब कुछ ले लिया पिताजी का, तो बेटी क्रोध होकर कह रही है मेरे पुत्र बने तो मैं इनको जहर पिलाऊंगी। आज वही रत्नमाला जो है दूसरे जन्म में आकर के पूतना बनती है। पूतना को बुलाया कंस ने, और कंस ने भेजा कंस पृष्ठा घोरा पूतना बाल घातनी शिशुधारम नित्याणे पुराग्रे समचिदार्थ। तो नगर ग्रामों में भ्रमण करने वाली बाल घातनी पूतना बड़ा दिव्य सौंदर्य बनाकर गोकुल धाम में पहुंच गई। कंस के कहने पर आकाश मार्ग से पूतना सौंदर्य स्वरूप बनाकर नहीं जा रही, राक्षस के स्वरूप में जा रही है। आकाश मार्ग से बहुत तेज की हवाएं जैसे कोई आंधी चल रही है, इतने वेग से जा रही है। और जब प्यारे वो पहुंचती हैं गोकुल धाम में, तो सुंदर सा स्वरूप स्त्री का बनाती है। किसके? ब्राह्मण की स्त्री का। और ब्राह्मण की स्त्री का सुंदर स्वरूप जब वो बना लेती है तो पहनावा भी सुंदर करती है, चेहरे को भी निखार पिलाती हैं। और माता यशोदा के यहाँ जाती है। ढूंढते ढूंढते यशोदा के यहाँ पहुँचती हैं। यशोदा जी देखो, वैसे भी मैया अपने बच्चों को सुबह उठ के तेल वगैरह लगा के पहले तब लेटा देती है। मैया यशोदा ने तेल ही लगाया और थोड़ा धूप में डाले कि ज्यों के त्यों ही पहुंच गई पूतना सुंदर स्वरूप धारण करके ब्राह्मण की पत्नी बोली यशोदा मैया मैं तो तेरे घर आई हूँ। यशोदा मैया ने कहा काहे के लिए आई, क्या काम है तेरा? अरे बोली नहीं मैया, मैंने सुना लल्ला का जन्म हुआ है, तो जरा मुझे भी दिखा दो ना। नहीं मैं लल्ला को नहीं दिखाऊंगी, अभी वो सो रहा है। अरे मैया तो ऐसा कर मुझे दिखा दे, मैं ब्राह्मण की स्त्री हूँ और मुझे जो है उसे झाड़ना है, कहीं कोई नजर न लग जाए। और मैया लल्ले को झरवा ले, तेरा लल्ला बहुत सुंदर हो जाएगा, किसी की नजर नहीं लगेगी। तो माताओं बहनों की आदत वैसे भी होती है, प्यार मोह में आ गए अपने को समझ कर दे ही देती है। माता यशोदा ने उस मनमोहक बात में आ गई और प्यारे दे दिया।
कन्हैया को, और कन्हैया को जैसे ही दिया तो वो आंचल होता है जो धोती माताएं बहनें पहनती हैं, उसमें आंचल होता है। आंचल के कितने गुण होते हैं? 5-6 होते हैं, 6 गुण होते हैं। आंचल जो धोती का होता है, पहला तो होता है कि माताएं बहनें सर ढक के रखती हैं। दूसरा होता है कोई आता है तो घूंघट दे देती हैं। तीसरा होता है कोई कुछ दे रहा है तो आंचल फैला के ले लेती हैं। चौथा गुण होता है अपने बच्चे को आंचल से ढककर स्तन्यापन करा देती हैं। पांचवा गुण होता है कि उसी आंचल की इच्छा अनुसार पकड़ के सारे पैर का आशीर्वाद ले लेती हैं एक दूसरी माताएं बहनें। और छठा गुण होता है प्यारे, आंख में काजल लगाते समय थोड़ा सा लगा के आंचल के नोक से साफ कर देती हैं बच्चे की आंख। ये गुण आंचल में होता है, ये चुन्नी में नहीं मिल पाएगा। तो हमारे भारतीय नारियों का पहनावा वही पुराना जो माताएं बहनें पहन कर आई थी, ये गुण होता है उसमें। आज तो फर्क ही नहीं लगता है कौन बहू है तो कौन बेटी है, ये संसार चल रहा है। ऐसा सुंदर सा स्वरूप ढांक कर पूतना जो है आराम से बनाया, परमात्मा को ढांक कर दूध अपना स्तन्यापन कराने लगी। और जो स्तन्यापन में जहर लगा था प्यारे, वो जहर था कालकुब्ज नाम का। कालकुब्ज नाम का जो जहर था वो जीभ में लगते ही राम नाम सत्य हो जाए। लेकिन परमात्मा को समझ नहीं आई पूतना। हमारे धर्म में कहा गया है कि जो माता बच्चे को दूध पिला देती है, गैर माता भी तो भी माता ही कहलाती है। अब प्रभु को स्तन्यापन करवाने के नाते पूतना जो है प्रभु की क्या बनी? माता। और नाम क्या है? पूतना। पूत नहीं है, फिर भी स्तन्यापन करवाने से माता बन गई। प्रभु ने उसके स्तनों से जो जहर चूसना शुरू किया परमात्मा ने, तो उसे दर्द होने लगी। और जैसे ही दर्द होने लगी तो यशोदा मैया जान ना पाई, कुछ घर में काम करने चली गई। प्यारे, विधुवश्यम चा बालकम मार्कं ग्रह चराचरस्मात् ते लक्षणम। जब लक्षण उसके मिले, भगवान तो चराचर जगत के स्वामी हैं, उन्हें कौन किस भाव से आया है वो सबको जान लेते हैं। यहाँ भी कुछ लोग ऐसे भाव से आते हैं कि अपना चप्पल में ही दिमाग लगा के रखते हैं, भोजन में ही दिमाग लगा के रखते हैं, सोचते हैं चलो नहीं कल ड्यूटी के लिए देर हो जाएगी, ये सब दिमाग लेकर आते हैं। परमात्मा सब देखता है कि उनके दरबार में कौन आया है और कैसे आया है। तो परंतु पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर लिया और स्तन्यापन करना लगे। संत ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि उन्होंने सोचा हम आए हैं दुष्ट का विनाश करने के लिए। ये काम पूतना मौसी से ही शुरू करते हैं। भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया कि पूतना मौसी से ही ये कार्य प्रारंभ करते हैं। इतने बड़े कार्य का शुभारंभ हो जा रहा है तो पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लेते हैं, तब श्री गणेश जी का नाम लेते हैं। श्री गणेश जी का नाम लेते हैं भगवान, क्योंकि प्रथम यहीं से शुरुआत करते हैं निशाचरों का, बदराक्षसों का। श्री कृष्ण भगवान तो क्या कह रहे हैं प्रभु? गजानन गणपति का नाम पहले लिया जाता है हमारे यहाँ सनातन धर्म में पूजा में। अब पहले क्यों लिया जाता है? गणपति की सवारी क्या है भाई? चूहा। इतना बड़ा चूहा और इतने बड़े गणेश जी वो कैसे संभाल लेता है भाई?
ये तो सोचनीय बात है कि इतना बड़ा चूहा और बड़े से गणेश जी को कैसे अपने शरीर पे धारण कर लेता है, और हम लोगों के ऊपर कोई थोड़ा सा मोटा सामान रख दिया जाए तो हम क्या कहेंगे, भाई हम तो नहीं रह जाएंगे, जल्दी उतरो, जल्दी उतारो, भारी बहुत है। फिर गणेश जी चूहा का आसन क्यों ले लिए? चूहा का आसन इसलिए लिए हैं गणेश जी कि गणेश जी क्या है? बुद्धि बल है। बुद्धि यस बलम तस्, बुद्धि है तो बल है, और बुद्धि नहीं तो बल कहाँ से? तो चूहा का क्या काम है? कितना सुंदर कपड़ा आप लाए हैं ना, काट देगा वो, कुतर देगा। कुतरने वाला चूहा, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं हो शुक्ला जी? चूहा को हिंदी में क्या बोलते हैं? गांव की भाषा क्या है अपने आगे? मूस। मूस कहते हैं। मूस देखिए, उनका काम है कि अच्छा सुंदर सा कपड़ा है, मौका मिला तो 1 2 3 कर दिया उसे, और जब उठा के देखते हैं तो उसमें बढ़िया सुंदर सी झांकी कटी होती है। तो बुद्धि, गणेश जी क्या है? बुद्धि के बल हैं, और चूहा क्या है? कुतरने वाला है। कुतरने वाले के ऊपर बुद्धि का बल दे दिया गया है। तो उस चूहे का कुतरना बुद्धि में बदल जाता। अगर बुद्धि है तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, और बल हो, बुद्धि ना हो तो उसे क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? जिसके पास बुद्धि हो और बल ना हो, और बल हो तो बुद्धि ना हो। बुद्धि है तो आपका दिमाग काम करेगा, दीवार नहीं गिरेगी। बुद्धि है तो, और बल है तो बल आजमाएंगे कि हम गिरा ही देंगे। इतना बड़ा हाथी का शरीर होता है प्यारे, और इतनी छोटी आंख होती है उसकी। जब परमात्मा दूध को मौसी के अपने ग्रहण करने लगे, स्तन्यापन करने लगे, तो चिल्लाई, और चिल्लाने के तत्पश्चात अपने सुंदर स्वरूप में वो पुराना वाला राक्षसी का भयंकर स्वरूप बना लिया, और सीधा कन्हैया को लेकर आकाश मार्ग से निकल रही है, और प्रभु उसको पी रहे हैं। गौ माने इंद्रियां होता है, उसकी इंद्रियों में जो जान है उसको पी रहे हैं। स्तन्यापन तो कर रहे हैं, लेकिन उसके उस काल को, जहर को परमात्मा ने प्रसाद मानकर उसको चूसना शुरू कर दिए। जब दर्द हुआ प्यारे, वो लेकर भगी, और गोकुल से बाहर दिव्य सुगंध है, ब्रजमंडल में दिव्य सुगंध सुगंधित होने लगी। जब वो लेकर जाती है, पूतना लोक बालर्नी राक्षसी रुधिरासना जिंगास्मापि हर्षे अष्टनम दवायसम सूद्रतम। नाम ही कितना गलत था। पूतना, पूत जिसके नहीं होते हैं लोग उससे क्या कहते हैं? हिंदी में निर्वंशी बोलते हैं। निर्वंशी। तो पुत्रयति, जो बच्चों को उठा कर ले जाए वो पूतना अथवा पूत। पूत का अर्थात होता है पवित्र। पवित्रता भी जिसमें तनिक ना हो वही नाम है पूतना। जिसे क्या कहते हैं? एक दूसरे बच्चे को देखकर जलना, उसमें पूतना का अधिकार होता है। जो जलते हैं दूसरे को देखकर। ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ गए। कौन सा ऐसा गुण हुआ जो पूतना पर भगवान रीझ गए। पूतना में तो एक भी सगुण नहीं था, पर गोविंद को जब कृपा करनी है तो कोई भी बहाना ढूंढ लेते हैं। जैसे क्रोधी के स्वभाव में क्रोध भरा होता है प्यारे, बात बात पर आंखें लाल हो जाती हैं, ऐसे ही भगवान का श्री विग्रह ही कृपामय है।
जो बहाना भर मिल जाए कृष्ण की वर्षा हो जाती है। ऐसे ही पूतना पर जब मौसी का तात्पर्य दिया तो माता का स्वरूप बन गया। तो जब माता बना लिए तो प्रभु गुण और अवगुण सब क्षमा हो जाता है। जन्य अवगुण प्रभु मान न काहू और दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। इतना सुंदर स्वभाव है, मरा मरा करते हुए रामा रामा निकल जाए तो भी अच्छा है। कल भी बताया था कि आप याद करेंगे तो याद का उल्टा दया होगा, याद को अगर उल्टा करेंगे तो दया ही होगा। अगर परमात्मा को हम याद करेंगे तो आप पे दया उनकी जरूर बरसेगी। भगवान का ऐसा कृपामय स्वभाव सुंदर है तो जीव का कल्याण कैसे नहीं होगा। जीव को कर्मों का ही फल देते रहते हैं परमात्मा। कल्पांतरों में किसी जीव का कदापि कल्याण होने वाला नहीं है। कहते हैं कि भगवान की कृपा जिस पर होती है वो भगवानमय हो जाता है। कृपा की ना होती तो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। यही परमात्मा का उद्देश्य है। आज वो ना कृपा करते तो बगिया में फूल कैसे खिलता। तो ये कृपामयी दृष्टि भगवान की होती है और वो कृपा अपने भक्तों के लिए क्या नहीं प्रभु करते। भगवान और भक्त में यही इतना फर्क होता है, जैसे 1000 शून्य को लिखा जाए तो अंत में जोड़ के शून्य ही मिलेगा। शून्य को लिखा जाए तो जोड़ा जाए तो शून्य ही मिलेगा, लेकिन उसी शून्य को एक मिल जाएगा तो प्यारे वो शून्य जो है बहुत कीमती हो जाएगी। 10 हो जाएगी, 100 हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी, 10 करोड़ हो जाएगी केवल एक मिलने से। तो वही ईश्वर एक है, वो जिस पर दया करता है उसका मान सम्मान प्राण प्रतिष्ठा हर चीज होती है। और उन्हीं को हम कहते हैं क्या ये भैया बड़े लोग हैं। वो ईश्वर की दया है जो हम उन्हें बड़ा कहते हैं, लेकिन बड़ा वो किसी चीज में नहीं है। जितनी दूर वो देखेंगे वो ही मैं भी देखूंगा, जितना आप चलेंगे उतना मैं भी चलूंगा, जितने हाथ पैर आपके उतने मेरे तो बड़े कहाँ हुए, जितनी सांस आप लेंगे उतनी मैं भी लूंगा। तो परमात्मा ने सबको बड़ा नहीं बनाया, बराबर बनाया है। फूल की बगिया में सुंदर पुष्प खिला दिए हैं। तो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया मेरे। हरि बोल।
मैं अधम जीव अभिमानी हूँ, अधम जीव अभिमानी, मैं अधम जीव अभिमानी हूँ, मैं अधम जीव अभिमानी, मेरे नाथ न सेवा जानी हूँ, मेरे नाथ न सेवा जानी, मेरे नाथ न सेवा जानी हूँ, मेरे नाथ न सेवा जानी, मेरे जग में हरिओम मेरे जग में है पाप घनेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुनाम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुनाम संवरिया मेरे। जय हो। कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुनाम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मैं अधम जीव अभिमानी हूँ, मैं अधम जीव अभिमानी हूँ, मेरे भगवन सेवन जानी हूँ, मेरे भगवन सेवा जानी हूँ, मेरे जग में है पाप घनेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। सहारा भगवान का होता है। आज पूतना लेकर बाहर चली जाती है और इतना बड़ा शरीर बना लेती है कि कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन कहने का अर्थात ये होता है, कथा के माध्यम से ये हो रहा है कि पूतना अपने भयंकर स्वरूप को बनाकर पृथ्वी पर जब आती है, प्यारे परमात्मा ऊपर स्तन्यापन कर रहे हैं और वो गिरती है ना, बहुत तेज है, इतनी आवाज आती है कि जिन वृक्षों पर वो गिर जाती है प्यारे, वो वृक्ष टूट जाते हैं और उसके लहास के 7 टुकड़े बनाए गए, 100 जो है। इतना बड़ा शरीर था। शुक्ला जी हमारे कोसों में गिनती कर रहे हैं, 6 कोस में था शरीर, 6 कोस में बता रहे हैं। अरे हम कोस का मतलब क्या होता है? 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है जी, 6 तिरिक 18 किलोमीटर में पूतना गिरी। हरि वो सोचिए इतना भयंकर शरीर राक्षसों का था और हमारे आपके ऊपर शायद गिर जाते तब तो फिर राम नाम सत्य था। गोविंदाय नमः। प्यारे परमात्मा फिर भी स्तन्यापन कर रहे हैं और स्तन्यापन छूट नहीं रहा है, परमात्मा उसी पे खेल रहे हैं। जब चारों तरफ आवाज आई गिरने की तो
लोग दौड़े, यशोदा मैया लल्ला की आवाज करते करते भागी और देखी लल्ला ऊपर लेटा हुआ है। कुछ लोगों ने जा करके हिम्मत जुटा करके उतारे परमात्मा को, आए और जैसे ही उसके पूतना लोग बाल घाटनी, बच्चों पे जो रुष्ट होते हैं उन पर पाप होता है, ये सत्य है, क्योंकि बच्चे आने वाले भविष्य होते हैं। लेकिन अब यहाँ के जैसे बच्चे हैं वो बड़े अच्छे हैं, याद करूंगा। तो परमात्मा आज पूतना कि शरीर का 7 टुकड़ा करवा के 7 जगह लाश को लगा के जलाते हैं, शमशान बन जाता है वहां पर। उसी में से एक दिव्य आत्मा स्वरूप निकलती है पूतना, जो रत्नमाला के स्वरूप में थी और माता के स्वरूप में दिव्य रथ आता है और रुक्मिणी जी से भगवान कहते हैं कि देखो मेरी माता आ रही है, थोड़ा आसन खाली कर दो। भगवान ने माता का स्वरूप दिया, इसलिए पूतना का वध नहीं हुआ, पूतना का उद्धार हुआ है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। फिर 12 दिन पर क्या होता है, हमारे यहाँ बरही होती है और बरही में क्या हुआ, नामकरण होता है। नामकरण जो होता है वो बहुत कीमती होता है। बच्चे का जन्म नहीं होता है कि पंडित जी के पत्रा में पहले नाम आ जाता है। इतने बजकर इतने मिनट पर इतने समय पर जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसका नाम पंडित जी निकाल कर देते हैं, ये है राशि का नाम। लेकिन आज तो राशि का नाम किसी को पता ही नहीं लगता। अब तो कहने वाले नाम से पंडित जी देख लो सब कुछ, तो सब कहने वाला रहता भी है। तो राशि का नाम श्री कृष्ण रखा जाता है, गर्गाचार्य जी रखते हैं। कुल पुरोहित जो है वसुदेव जी नंद जी के, तो श्री कृष्ण नाम रखा गया। ये बड़ा अटपटा नाम है वो। ये जीभ जो है ना, अपनी जिह्वा, ये श्री कृष्ण कहने में ऐंठ जाती है। तो जैसे हमारी जिह्वा ऐंठ जाती है ना, वैसे ये भी ऐंठ जाते हैं भगवान कन्हैया जी। बड़े किसी ने कोई टेढ़ी टांग का कहा है तो कोई इनको मतलब अनन्य नाम से बुलाने लगे। कोई छलिया कहता है, कोई कुछ कहता है, मतलब अनन्य नाम बताया। लेकिन श्री कृष्ण चंद्र जो है ये सही नाम है। अब चंद्र क्यों लगा, सवाल ये भी है। तो राम शब्द कहना तो आसान है, रा से राम, माँ से माधव। तो यहाँ कहते हैं क्या, राधा और माधव, और इधर क्या कहते हैं, राम। तो राम शब्द सीधा है, राधा माधव भी सीधा है, लेकिन श्री कृष्ण जो लगा है ये टेढ़ा है। और श्री रामचंद्र लगा। चंद्र क्यों लगा, क्योंकि सूर्य कुल में भगवान राम आए, चंद्रमा जी क्रोधित हो गए, हमारे कुल में क्यों नहीं आए। तब चंद्रमा जी को मनाने के लिए भगवान श्री राम ने अपने नाम के पीछे चंद्र लगा दिया और बोले अगला जन्म जब लूंगा ना तब मैं आपके यहाँ आऊंगा, आपके कुल में आऊंगा। इसलिए चंद्रमा को साथ लाए, श्री कृष्ण चंद्र नाम लगा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नामकरण होता है, लोग अच्छे खर्चा भी करते हैं भाई, दान भी देते हैं। कोई बुआ को कुछ देता है, कोई बहन को देता है, लेकिन यहाँ तो नामकरण में कोई कुछ देने वाला है नहीं। ये भी सोचने वाली बात है। तो नामकरण वैसे भी लोग पंडित को जाके कुछ नहीं देते तो 11 तो दे ही देते हैं, लेकिन भगवान के नामकरण का परमात्मा ही फल मुझे देगा और तो कोई दे ही नहीं सकता। उम्र के हिसाब से। तो